आज जहां पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, वहीं दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां की देशवासी अपनी जिंदगी सामान्य कर पाने की दौर में सफल हो रहे हैं। यहाँ लोग आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और इनके रेस्टोरेंट, पार्क जैसे पब्लिक प्लेसेस भी खुले हैं। और तो और इस देश की सरकार ने लॉकडाउन भी डिक्लेयर नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। दुनिया के विभिन्न देशों के कोरोना केसेस और उससे हो रही मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जापान की स्थिति कई गुना बेहतर है। शुरुआती दिनों में अमेरिका के बाद जापान में केसेस सबसे ज्यादा थे, पर धीरे धीरे जापान अपनी स्थिति सामान्य कर पाने में सफल हुआ। आपके साथ उनके डेली रूटीन के कुछ फैक्ट शेयर करूंगा जो आपको भी इस महामारी से बाहर निकलने में कारगर बनाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फॉर्मूला रातों रात आपको कोरोना से लड़ने का इम्यून सिस्टम डेवलप करा देगा, तो आप गलत हैं। हाँ, पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये रूटीन आपको लंबे समय से चल रहे इस महामारी की उंग पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। जापानीज अपने डेली रूटीन में 80% रूल को शामिल करना कभी नहीं भूलते। ये लोग खाना खाने से पहले और खाने के बाद 3 शब्दों का एक वाक्य दोहराते हैं, हारे हाची बू, जिसका मतलब होता है कि अपने पेट को 80% तक भरो। ऐसा करके वो अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। वो अपने खाने को छोटे छोटे कई प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इससे साइकोलॉजिकली उन्हें लगता है कि बहुत सारा खाना खाना है और अंत में खुद को थोड़ा सा भूखा छोड़ देते हैं। जापान में लोगों की डेली एवरेज कैलोरी इंटेक लगभग 1800 से 1900 है, जबकि हमारे देश में ये 2200 से 2800 के बीच है। अगली रूटीन वो जो फॉलो करते हैं वो है एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी की। जापान में एक कहावत फेमस है, मेंस साना इन कॉर्पोर सानो। पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, पर बात बस इतनी सी है कि स्वस्थ मस्तिष्क होने से ही शरीर सुंदर हो सकता है। हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है और इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इसके डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर है। आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। जापानीज कम्युनिटी बिल्डअप करने में बिलीव रखते हैं। उनकी कम्युनिटी मोआई में मेंबर हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट कलेक्ट करते हैं और पैसे को गेम्स, मीटिंग, डिनर, जो भी उनकी हॉबी होती है उस हिसाब से खर्च करते हैं। खर्च के बाद बचे हुए पैसे को एक मेंबर को दे दिया जाता है और बार बार रोटेशनल बेसिस पे ये बदलता रहता है। मोई का कोई मेंबर अगर फाइनेंशियली ट्रबल में होता है तो बाकी मेंबर उसकी मदद करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। बाकी दुनिया के कंपैरिजन में यहाँ क्रोनिक इलनेस जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज के केसेस सबसे कम है। अभी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हो सकता है कि हम लोगों से प्रत्यक्ष रूप से कनेक्शन नहीं बना पाए, पर सोशल मीडिया और अलग अलग डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। जापानीज ने अपने वर्क कल्चर में एक और चीज को पूरी तरह से निकाल बाहर किया है और वह है लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत को। आज हम सबका वर्क स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है जहां काम की वजह से घंटों तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। इसका असर ना सिर्फ हमारे मस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ रहा है, बल्कि हम कई बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर की चपेट में भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट इस घंटों बैठे रहने वाले लाइफस्टाइल से जूझ रहे हैं। बच्चे भी जाने अनजाने में अपने लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हर दिन 20 मिनट का वॉक, लिफ्ट के बदले सीढ़ियों का प्रयोग, टीवी की बजाय सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, खेलकूद और अपने रूटीन को ध्यानपूर्वक समझकर पहले तो हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं और फिर बाद में कोरोना को हरा सकते हैं। आज कोरोना जैसी महामारी ने हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित किया है, हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि जीवन का स्वरूप ऐसे भी बदल सकता है। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ये डर के बादल छटेंगे और फिर से नई रोशनी में हम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाएंगे। इस समय भी कुदरत ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। लाइफ में हम अपने पर्पस को ढूंढें। लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढकर लंबा और बेहतर जिया जा सकता है। आइए आपको एक शब्द से रूबरू कराता हूं, लोगोथेरेपी। इस थेरेपी में होता यह है कि आपको एक चेयर पर बैठाया जाता है और आपसे सबसे पहले यह सवाल पूछा जाता है कि आपने अब तक सुसाइड क्यों नहीं की, और मुमकिन है कि आपके पास इसका जवाब होगा और आपका दिया गया जवाब ही आपके लाइफ में पर्पस को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। जैसे ही जीवन में पर्पस मिल जाता है, बेहतर जीवन की राह की शुरुआत हो जाती है।
और पर्पस ढूंढने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करते वक्त हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। याद कीजिए, ऐसी स्थिति आपके साथ कब होती है। हो सकता है ड्राइंग करने वक्त, बुक पढ़ने वक्त, या फिर लेक्चर डिलीवर करने वक्त। ये कुछ भी हो सकता है। ये वो काम होते हैं जिन्हें करते समय हम सब कुछ भूल जाते हैं और इस समय सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अपने लिए ऐसे कामों को ढूंढना इकिगाई है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जो इकी और गई से मिलकर बना है। इकी मतलब जीवन और गई मतलब रियलाइजेशन ऑफ पर्पस। और अगर आसान शब्दों में बात करें तो वो कारण जो सुबह आपको बेड छोड़ने पर मजबूर करे, इकिगाई है। प्रिंसिपल ऑफ इकिगाई बताता है कि जिंदगी में अपने पर्पस को फाइंड करने के लिए खुद से 4 सवाल करें। मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूं? मुझे क्या करना सबसे पसंद है? क्या दुनिया को उस चीज की जरूरत है? क्या मुझे इसके लिए पैसे मिल सकते हैं? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए पहला सवाल कि मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूं के जवाब में आपको पता चलता है कि आपकी राइटिंग स्किल सबसे अच्छी है। आपका खुद से अगला सवाल कि मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है के जवाब में आपको पता चलता है कि आपको घूमना पसंद है। तीसरे सवाल में क्या दुनिया को उस चीज की जरूरत है के जवाब में आपको पता चलता है कि हाँ, लोग अक्सर नई जगह जाने से पहले वहां से जुड़ी चीजों के बारे में पता करते हैं और आप डिजिटल फॉर्म जैसे ब्लॉग, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर उनकी मदद कर सकते हैं। खुद से आपका आखिरी सवाल होगा, क्या मुझे इसके लिए पैसे मिल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करके लोगों के सवाल के जवाब के बदले आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। दोस्तों, जापानीज नियम का पालन कर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हुए हम पहले तो खुद को, फिर अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को और बेहतर बना सकते हैं। साथियों, प्लीज कमेंट करें कि आपको इस बुक की समरी कैसी लगी और आपने आज क्या नया सीखा, ताकि आपके लिए और रोचक इंसाइट्स लाता रहूं।